तो कैसा है ये बजट और इससे आपको क्या फ़ायदे या नुकसान होने वाले हैं, आज की वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली जानकारी मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ जिसके बारे में कई सारे सवाल भी मेरे पास आए कि क्या 7 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं हुई है। दरअसल टैक्स स्लैब के अनुसार 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है और 6 लाख से 9 लाख रुपए की इनकम पर 10% का टैक्स लगता है। फिर 9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख से 15 लाख तक पे 20% और 15 लाख एंड अबव पे 30% टैक्स लगता है। तो उस हिसाब से 7 लाख की इनकम पर आपका जो टोटल टैक्स बना वो बना लगभग 25,000 रुपये। लेकिन सेक्शन 87A के तहत गवर्नमेंट ने इस पर आपको रिबेट दे दिया, यानी कि आपको गवर्नमेंट ने 25,000 का मुनाफा दिया है। और ये जो फ़ायदा मैंने आपको बताया है वो न्यू टैक्स रिजीम में है। पुराने वाले में अभी भी सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही आय जो है वो टैक्स में रिबेट देती है आपको। दूसरी चीज़, पहले पुराने वाले टैक्स रिजीम में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलता था और अब इस साल से जो है वो नए टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा सैलरीड लोगों को और फैमिली पेंशनर्स को। गवर्नमेंट ने इस साल स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में पहले जो लिमिट हुआ करती थी कि 15 लाख रुपए तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं एक अकाउंट में, अब उस लिमिट को बढ़ाकर सीधे 15 लाख से 30 लाख रुपए तक कर दिया गया। और ये अकेली ऐसी स्कीम है हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पे गारंटीड 8% का ब्याज मिलता है और इस पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर टैक्स में छूट भी मिलती है। हालांकि इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। इसके अलावा महिलाओं के बीच में भी बड़ी पॉपुलर एक स्कीम होती है मंथली इनकम स्कीम, जो कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है। इसमें पहले सिंगल अकाउंट में केवल आप 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते थे, जिसको बढ़ाकर अब 9 लाख कर दिया गया है। और जॉइंट अकाउंट में जहां पहले आप केवल 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते थे वहां पर उसको भी बढ़ा के 15 लाख रुपए अब कर दिया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है स्पेशली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक योजना लेके आई है महिला सम्मान सर्टिफिकेट, जो कि मार्च 2025 तक अवेलेबल रहेगा सब्सक्रिप्शंस के लिए। और ये 2 साल की योजना है जहां पर इकट्ठा 2 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं और इस पर आपको गारंटीड 7.5% का ब्याज मिलेगा। हालांकि इसमें भी लोअर लिमिट जो है वो क्लियर नहीं है कि मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं और इस पर क्या टैक्स में भी छूट मिलेगी या नहीं, इस पर भी अभी क्लैरिटी आना बाकी है। ऐसे निवेशक जिनके अनक्लेम्ड शेयर्स या अनक्लेम्ड डिविडेंड्स जो हैं वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के फंड में जा चुके हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट एक एकीकृत IT पोर्टल बनाने के ऊपर विचार कर रही है, जिससे कि वो अपने अनक्लेम्ड शेयर्स और अनक्लेम्ड डिविडेंड्स को आसानी से वापस प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो कि खासा पसंद नहीं आएगी, लेकिन आम निवेशकों के ऊपर इससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। एक कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे यूलिप पर पहले ही गवर्नमेंट ये चीज़ लेकर आ गई थी कि उन्होंने कैपिंग लगा दी कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं किसी पॉलिसी में तो उस पर आपको सेक्शन 10D का लाभ नहीं मिलता, यानी कि कर मुक्त जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता था वो लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अब यूलिप के अलावा अगर कोई और पॉलिसी, यानी कोई भी एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, कोई भी किसी भी तरीके का अगर प्लान लिया जाता है 1 अप्रैल 2023 के बाद से और उसका जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए से ऊपर होता है, चाहे वो एक पॉलिसी के द्वारा हो चाहे वो कई पॉलिसियों के द्वारा हो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, तो उस पर सेक्शन 10D का लाभ अब नहीं मिलेगा। दूसरी खबर ये कि जो लोग प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल गेन्स को बचाते थे, ऐसे वो लोग जो बड़ी प्रॉपर्टी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ज़्यादातर ये करते थे, इससे गवर्नमेंट को लगा कि यार जो बेनिफिट हम आम आदमी को देना चाहते हैं वो उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। ऐसा करने को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर भी कैपिंग जो है 10 करोड़ की कर दी है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी खरीदता है और उसकी वैल्यू 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर की है तो उस पर कैपिंग 10 करोड़ की लगा दी जाएगी, यानी कि उसकी कॉस्ट जो फिक्स कर दी जाएगी वो 10 करोड़ रुपए पर ही फिक्स कर दी जाएगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़ा हुआ या फिर इस बजट से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स में आपके सवालों को जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।